हेलो एवरीवन, मैं शिवा आपके सामने इस वीडियो सीरीज में पूरी 12th की जो ज्योग्राफी की दो बुक्स हैं, बेसिकली तीन बुक्स हैं। दो तो जो है कि एग्जाम पर्पज से, तो तीसरी प्रैक्टिकल बुक है, उसका प्रैक्टिकल एग्जाम होता है। ठीक है, तो मैं आपको इस पूरे वीडियो सीरीज में उन्हीं हर चैप्टर की डिटेल में समझाता चलूँगा। ठीक है, तो दूसरी बात उसमें क्या क्या है ब्रॉड बताता हूँ। अभी दो बुक है। पहली बुक का नाम है फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। ठीक, इसमें क्या इसकी ब्रॉड क्या क्या चैप्टर्स हैं। पहले क्या है कि ह्यूमन ज्योग्राफी क्या, उसमें ये समझा रखी है डेफिनेशन क्या क्या उसकी, किसने कैसे ह्यूमन ज्योग्राफी डेवलप हुई है टाइम टू टाइम, वो बताया, वो उस चैप्टर में बताया हुआ है। उसके बाद क्या है कि पॉपुलेशन पढ़ते हैं कि वर्ल्ड पॉपुलेशन कितनी है, पॉपुलेशन कहाँ पे कम है, कहाँ ज़्यादा है, कौन से फैक्टर जो पॉपुलेशन इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, तो पूरा चैप्टर इसी पे होगा। उसके बाद कि फिर उसके बाद HDI भी एक चैप्टर। HDI क्या होता है, एक इंडेक्स है, इसको कौन निकालते हैं, UNDP निकालती है। इसमें किस चीज कौन कौन चीज़ें मेजर की जाती हैं, किस बिहार पे रैंकिंग दी जाती है, वो सब चीज़ें HDI की। ठीक है, उसके बाद इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कि वर्ल्ड में जो मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन कौन सी है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। तो किसी एरिया में अगर प्राइमरी एक्टिविटी हो रही है तो उसके जोग्राफिक रीजन क्या रहे होंगे कि वहाँ पे लोग वहाँ पे प्राइमरी एक्टिविटी ही कर रहे हैं। ठीक है, किसी जगह पे अगर सेकेंडरी एक्टिविटी इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं तो क्या रीजन है, वहाँ पे राइस की इंडस्ट्रीज है या किसी आयरन स्टील इंडस्ट्रीज है, तो उसके कॉजेज क्या है, उसके फैक्टरिंग इंडस्ट्रीज, अगर कहीं पे इंडस्ट्रीज है तो उसको क्या चाहिए, लेबर चाहिए, कैपिटल चाहिए, एंटरप्रेन्योर चाहिए, लैंड चाहिए। ठीक है, तो क्या क्या फैक्टर्स हैं, कौन से फैक्टर रॉ मटेरियल कहाँ मिल रहे हैं। तो बेसिकली अब इंडस्ट्री की लगानी है तो कहाँ लगाएंगे, उसकी ऑप्टिमम लोकेशन कहाँ भी होगी। ठीक है, इसमें देखेंगे। फिर ऐसे टर्शरी एक्टिविटी कहाँ कहाँ पे है। ठीक है, तो सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी जिस पैसा कमाने के लिए काम किया जा रहा है ना, कौन से रीजन में कौन सा काम कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, बेसिकली वो इसमें देखेंगे। उसके बाद आ जाती है ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेड, जो पूरे वर्ल्ड में बड़ी बड़ी जितने भी रेलवे लाइंस हैं, कितने तरह के एयरवेज हैं, एयरपोर्ट हैं। ठीक, तो उन कौन कौन सी सबसे लंबी एयरवेज हैं या सबसे बड़े रेलवे लाइन है, ट्रांस से बोलते हैं, ट्रांस कंटिनेंटल रेलवेज हैं, रशिया में, ऑस्ट्रेलिया में, USA में। ठीक है, तो सब उनकी काफ़ी लंबी लंबी, उनकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों किन किन सीज को वो जोड़ती है, उससे पहले क्या, अगर वो जब वो नहीं थी तो उससे पहले हमें क्या डिफिकल्टीज आती थी, वो डेवलपमेंट ट्रेन बनने से या कोई पोर्ट नया बनने से क्या हमें बेनिफिट हुए, क्या टाइम बचा, क्या पैसा बचा, वो सब चीज़ें देखेंगे उसमें। ठीक, उसके बाद ट्रांसपोर्ट ट्रेड हो गया। ट्रेड में आता है कि ट्रेड हमारा पोर्ट किस, जो बेसिकली इंटरनेशनल ट्रेड पोर्ट्स जो होता है, फिर इसमें पढ़ेंगे टाइप ऑफ पोर्ट्स, कई तरह के पोर्ट्स होते हैं। ठीक है, उसकी अलग तरह की इंपॉर्टेंस होती है। ठीक, उसके बाद हम पढ़ते हैं कि ट्रेड डेफिशिट और ट्रेड सरप्लस, की हमारा ट्रेड घाटे में फायदे में है, और हमारा किस चीज़ का ट्रेड हो रहा है ट्रेड, कौन कौन चीज़ें जिसका हम ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, किस चीज़ का हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, किस चीज़ का हम इम्पोर्ट कर रहे हैं। ठीक, वो सब इस चैप्टर में आएगा। अब उसके बाद ये तो वर्ल्ड के लेवल पे हो गया। ठीक है, अब ये क्या है कि इंडियन ज्योग्राफी इंडियन लेवल पे है, इंडियन पीपल एंड इकोनॉमी। इसमें क्या देखेंगे, इसका ही सब पार्ट मान लो, ये वर्ल्ड लेवल पे था, इंडिया की बात होगी सिर्फ यहाँ पे। ठीक, इसमें पॉपुलेशन है, माइग्रेशन, जैसे पॉपुलेशन पहले वाले में भी था, इसमें पॉपुलेशन है। तो पॉपुलेशन, ठीक, सेम चीज़ है पॉपुलेशन इसमें, लेकिन हम इंडिया की पॉपुलेशन की बात करेंगे। इंडिया की स्टेट में कितनी कितनी पॉपुलेशन है, इसमें देखा था हमने वर्ल्ड की कंट्रीज में। फिर माइग्रेशन, इसमें देखा हमने वर्ल्ड पे माइग्रेशन कैसे हो रही है, कौन सी कंट्री माइग्रेशन हो रही है, कौन से पुश एंड पुल फैक्टर्स हैं जिस वजह से माइग्रेशन होती है। इसमें देखिए माइग्रेशन विद इन कंट्रीज कैसे माइग्रेशन हो रही है अपनी कंट्रीज में, जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं जैसे मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, उन्हीं रीजन में क्यों लोग जा रहे हैं, उसका क्या रीजन रहा है कि लोग इंडस्ट्री आज वहीं पर डेवलप हैं, इंडस्ट्री बिहार में कर रहे हैं, या किसी ओडिशा छत्तीसगढ़ में क्यों इतनी इंडस्ट्री डेवलपमेंट नहीं हो पाई। ठीक, तो फिर इसके बाद है ह्यूमन सेटलमेंट, कि जो सेटलमेंट है, टाइप ऑफ रूरल सेटलमेंट, गांव में किस तरह के घर मिलते हैं, कई सेटलमेंट है, टाउन्स कैसी हैं, हमने टाउन्स को डिवाइड किया पॉपुलेशन के बिहार पे। 5,000 पॉपुलेशन है तो क्लास 1 टाउन या क्लास 2 टाउन, क्लास 3 टाउन, ऐसे हमने पॉपुलेशन के बिहार पे टाउन को बांट दिया है। ठीक है, तो उसके बाद ऐसे फिर हमने सिटीज को बांटते हैं फंक्शन के बिहार पे, एजुकेशन सिटी, कंटेनमेंट सिटी, एडमिनिस्ट्रेशन सिटी। सिटी का अलग अलग काम होता है, उसी लिए फेमस होते हैं। जैसे दिल्ली फेमस है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, क्योंकि सब कुछ यहीं से चलता है, सरकार और हाई कोर्ट वगैरह यहीं पे है। जैसे कानपुर लेदर की इंडस्ट्री के लिए फेमस है। तो ऐसे हर सिटी कुछ, जैसे रुड़की है वो एजुकेशन के लिए फेमस है। तो ऐसे हर सिटी किसी के लिए फेमस होती है, उसी को हमने बांटा हुआ इस चैप्टर में। उसके बाद आते हैं HDI, सेम वही चीज़, HDI सेम इंडिकेटर्स हैं अपनी स्टेट वाइज, किस स्टेट को कितनी रैंक मिली है, कौन सी स्टेट HDI में आगे है, कौन सी पीछे है। अगर कोई स्टेट अगर रैंक उसकी अच्छी है तो उसके क्या रीजंस है कि वो स्टेट अच्छा परफॉर्म कर रही है। उसके बाद रिसोर्सेज,
कि रिसोर्सेज क्या होते हैं जो अपनी नीड को फुलफिल करते हैं, कुछ नेचुरल रिसोर्स है, कुछ ह्यूमन मेड रिसोर्स हैं। तो बेसिकली ये काफ़ी बड़ा मेजर पोर्शन प्ले करता है इस बुक में। तो ये इंपॉर्टेंट है रिसोर्सेज वाला चैप्टर। फिर देखेंगे लैंड रिसोर्सेज कौन से हैं। तो हमने क्या किया इसमें, लैंड की इंपॉर्टेंस क्या है, तो हमने लैंड को क्लासीफाई किया किस बिहाफ पे, उसके यूजेस के बिहाफ पे, क्या यूज़ कर रहे हैं हम उसका, हमने उस बिहाफ पे लैंड को बांट दिया कई सारे पार्ट्स में, ठीक, उनको अलग अलग नाम दिए। उसके बाद हम बात करते हैं वाटर की, वाटर रिसोर्सेज कहाँ पे है, वाटर शेड मैनेजमेंट क्या होता है, वाटर हार्वेस्टिंग क्या होती है, क्या प्रॉब्लम्स है इंडिया में वाटर को रिलेटेड, जो वाटर के रिसोर्सेज हैं क्यों डिप्लीट हो रहे हैं, क्यों कंटामिनेट, क्यों गंदा पानी गंदा क्यों हो जा रहा है दिन भर दिन, ग्राउंड वाटर है क्यों खत्म हो रहा है, ठीक है, ये सब चीज़ें इसमें देखेंगे। तो इसमें कुछ केस स्टडी भी दी गई है रानीगंज सिद्धि की, ठीक है। तो उसमें कैसे लोगों ने वाटर को कंजर्व करके कैसे अपने विलेज को ट्रांसफॉर्म कर दिया, कैसे वहाँ प्रोडक्शन बढ़ गया। उसके बाद बात करते हैं कि मिनरल्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट है जिसमें क्या है कि हमें मेटलिंग नॉन मेटलिंग मिनरल बांटा हुआ है, फिर फेरस नॉन फेरस जो पता होगा आपको, ठीक है, वो देखेंगे इसमें। तो फिर एक मिनरल है आयरन ओर है, आयरन ओर का टाइप कौन सा है, कौन सी माइंस इंडिया में है, उसके पास कौन सा पोर्ट है, इसको याद करना ही पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, उसका रीज़न क्या है कि जो हमारा चैप्टर इंडस्ट्रीज वाला, इसमें क्या है कि ये इंडस्ट्री का चैप्टर पूरा रिसोर्स मिनरल्स पे बेस है। जो टॉपिक है मिनरल्स वाला ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों, आपको इसमें मिनरल्स में देखेंगे कौन सा मिनरल कहाँ मिलता है, ठीक, जैसे हमने मान लो आयरन ओर लिया, हमारे इंडिया में कौन सा आयरन ओर के टाइप होते हैं, कौन सा टाइप ज़्यादा मिलता है, वो किस लिए यूज़ होता है वो टाइप। दूसरी बात, कौन सी माइन्स है इंडिया में, पर्टिकुलर स्टेट वाइज दिया हुआ है कौन से स्टेट में कौन सी माइन है, ठीक है, उसके पास कौन सा पोर्ट है, ठीक है, जैसे जिससे हम उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये आपको मिनरल्स याद करने पड़ेंगे मेजर, आयरन ओर हो गया, कोल हो गया, जो जो मेजर मिनरल, बॉक्साइड हो गया, इसकी माइंस तो आपको याद करनी पड़ेंगी, ठीक है। क्यों याद करनी पड़ेगी, क्योंकि इंडस्ट्रीज हमारा एक पूरा टॉपिक है इसमें। उसमें क्या है कि हम एक एक इंडस्ट्री को स्टडी करते हैं कि बोकारो हो गया, राउरकेला हो गया, दुर्गापुर हो गया। तो अब क्या होगा कि मान लीजिए हमने दुर्गापुर का एग्जाम्पल लिया, अगर आपने मिनरल्स वाले चैप्टर में याद कर लिया था कि वेस्ट बंगाल में दुर्गापुर प्लांट है, अगर आपको वेस्ट बंगाल के मिनरल्स के रीजन पता है कहाँ पे कोल मिल रहा है, कहाँ पे आयरन मिल रहा है, तो आपको यहाँ पे इजी होगा, क्योंकि आपको पहले से मिनरल चैप्टर पढ़ रखा है आपने। इंडस्ट्रीज कहाँ लगेंगी, जहाँ मिनरल्स है, तो दोनों इंटरलिंक है चीज़ें सारी, ठीक है। तो इसको याद करना और क्वेश्चन आता है अच्छे से इसमें। दूसरी बात, इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करिए कि हमें कैसे प्लानिंग करनी चाहिए किसी एरिया की, कि जिससे कि हमारे रिसोर्सेज जुडिशली हम उसको यूज़ कर पाएँ, कि हमारी जो आने वाली फ्यूचर जनरेशन है उसको भी यूज़ कर पाए वो लोग भी। ये ना हो कि सब चीज़ें जब खत्म हो जाए एकदम से, ठीक है, हम ऐसे यूज़ करना है कि जो हमारी आने वाली जनरेशन है वो भी उसको यूज़ कर पाए, ठीक है। तो इसी के एग्जाम्पल है इंदिरा गांधी कैनाल का दिया हुआ है, वो कहाँ से निकलती है, कहाँ जाती है, उसके क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट हुए, क्या नेगेटिव इम्पैक्ट हुए, कब बनी, ये सब चीज़ें हैं। फिर बात होती है ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेड। इंडिया में कौन कौन से ट्रांसपोर्ट है, टाइप ऑफ रेलवे कहाँ कहाँ पे है, वाटरवेज, नेशनल वाटरवे, जो हाईवेज के टाइप, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, कौन सा लॉन्गेस्ट हाईवे है, ठीक है, कौन सा दिल्ली मुंबई कनेक्ट करता है, जो मेजर है लॉन्गेस्ट है कौन सा है, ये सब चीज़ें हैं। उसके बाद ट्रेड, जो अपना ट्रेड है उसके कैसा ट्रेड है अपना विद इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, दोनों की बात होगी। तो ये फिर दूसरी, ये दो बुक तो ये होगी। अब तीसरी है प्रैक्टिकल जो आपको लास्ट में करनी होती है। तो उसमें क्या होता है, रिमोट सेंसिंग हो गया या GIS हो गया, ये थोड़ा सा अभी इसको नहीं करेंगे, बाद में देखेंगे लास्ट में। तो ब्रॉडली इसी को मैं चैप्टर बाई चैप्टर करता चलूँगा, पहले इसको वर्ल्ड वाली बुक को करूँगा, फिर इंडियन वाली को, ठीक है। लगभग एक चैप्टर के मिनिमम 1 से लेके 3 या 4 वीडियो होंगी एक चैप्टर की, ठीक है। मिलते हैं फिर आगे पहले चैप्टर में।